तो लीगलिटी होती है. I know that you heard this question many times a lot, of course. So मैं चाहूंगा पार्टिसिपेट्स को एक क्लैरिटी दी जाए कि लोगों को क्लियर हो, क्योंकि जब प्रेजेंटेशन देते मार्केट जब बता रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कुछ, बिकॉज पिरामिड्स की लोग समझते हैं. व्हेन आई गेट क्लियर इन योर सेशन, मैं चाहूंगा वो भी यहाँ पे क्लियर हो. पिरामिड सेशन लोग समझते हैं पिरामिड होता है कि 1:2, 2:4 फोर्स बन रहा है, वो पिरामिड है. बट इन योर ट्रेनिंग यू क्लियर दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि पिरामिड क्या है. आप जैसे अभी आपने सेशन में बताया कि पिरामिड क्या है, बट आई अभी भी चीजों को क्लियर नहीं हुआ क्योंकि वही क्वेश्चंस रिपीट आ रहे हैं. तो चाहूंगा थोड़ा उसको इलाबोरेट, काफी चीजें क्लियर हो हमारे सारे. आई थिंक प्रतीक, ये बड़ा ना वैलिड क्वेश्चन है क्योंकि ना ये जो शब्द है ना, पिरामिड है, स्ट्रक्चर है, बाइनरी है, मनी सर्कुलेशन है, ये जो ट्री सनफ्लावर प्लान है या डिफरेंशियल प्लान है, ये इतने आसान चीजें नहीं है जिसको वर्बली समझाया जा सके. इनको ना प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ बैठ के कुछ बार रन थ्रू करना पड़ता है. मेरा एक्सपीरियंस जो ये कहता है कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अगर कभी आपके कोर लीडर्स कहीं पे इकट्ठे हों या कोर ट्रेनर्स जो है ना, एटलीस्ट एक बार ही ना फोकस सेशन हम कर सके वर्किंग एग्जांपल्स के साथ. ठीक है, अगर आज जैसे आप सभी लोग हैं और मैं अगर आप ये जानना चाहते हैं तो देखिए, पहली चीज समझिए कि बिजनेस प्लान में कोई भी वर्ड जो है अलाउड या डिसअलाउड नहीं होता. किसी भी जगह कंपनी ने या सरकार ने ये नहीं लिखा कि ये बाइनरी प्लान अलाउड नहीं है या ये डिफरेंशियल प्लान अलाउड नहीं है या लेवल प्लान अलाउड नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा होता. हर जगह सिर्फ एक ही चीज लिखी होती है कि आप ऐसा कोई बिजनेस प्लान नहीं चलाएंगे जो पिरामिड या मनी सर्कुलेशन की तरफ इशारा करता हो या करता है. सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो आप शब्दों पे तो जा नहीं सकते. दूसरा क्वेश्चन आता है कि पिरामिड है क्या. क्या पिरामिड एक स्ट्रक्चर होता है या पिरामिड एक सिस्टम होता है? तो अगर आप टेक्निकली समझें, पिरामिड का जो मतलब है वो ये है कि ऐसा कोई सिस्टम जो लोगों को लालच देता है एक स्ट्रक्चर बनाने में जहां पे पैसा बांटा जा रहा है, उनके द्वारा पैसे लाए जाने से. जिसमें सबसे ज्यादा रिस्की चीज क्या है कि जो लास्ट लेग होती है या लास्ट लोग होते हैं, जब वो सिस्टम क्रैश करता है तो उनको लास्ट लेग में पैसा नहीं मिलता. इस चीज को पिरामिड कहा जाता है. अब क्योंकि हमारे यहाँ पे मॉडल में और पिरामिड के देखने में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि वहां पे पैसे से बांटा जा रहा है और यहाँ प्रोडक्ट के अगेंस्ट तो है तो हम अलग, लेकिन कई बार दिखने में जब सेम होते तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. इसमें हम उनको कंप्लेन भी नहीं कर सकते कि हाँ कि वो इसको सेम समझें, बट यहाँ पे उनको देखो लॉ पढ़ना पड़ेगा या किसी से कंसल्ट करना पड़ेगा या इस काम को करते हुए किसी से एडवाइस लेनी पड़ेगी कि क्या ये मॉडल लीगल है या नहीं है. उनको ये जो सरकार के एक्ट हैं वो पढ़ने पड़ेंगे. इसलिए मैं चाहूंगा कि इस सेशन के बाद आप सभी को वो पीडीएफ जरूर दें ताकि वो डाउनलोड करके अपने पास पढ़ सकें. क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है, बाइनरी क्या है, पिरामिड क्या है, ये बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, बट इसको फिर भी एक प्रैक्टिकल रूप से समझाना पड़ता है. तो आंसरिंग योर क्वेश्चन, मैं ये दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार उठता है और इसमें क्लैरिटी नहीं आती. तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हाँ, कोई भी प्लान अप्रूवल या नाम से अप्रूवल या डिसअप्रूवल नहीं होता गवर्नमेंट में. आपको ये देखना है कि वो रिक्रूटमेंट पे ना हो, आपके एनरोलमेंट पे पैसा ना हो, वो नहीं बढ़ना चाहिए. प्रोडक्ट के अगेंस्ट बढ़ना चाहिए, उसके अगेंस्ट एक कैलकुलेटेड प्लान होना चाहिए. आप जो कमीशंस दे रहे हैं, आपकी जो लेवल्स 5 या 4 जो भी इनकम्स है वो परफेक्ट कैलकुलेशंस में होनी चाहिए. वो सब चीजें अलाउड है. हाँ, बिना प्रोडक्ट और सर्विस के अगर आप पैसा बांट रहे हैं, जैसे आरओआई प्लान होते हैं या ये ऑटो पूल प्लान होते हैं या ये आपके क्रिप्टो फॉरेक्स होते हैं, ये सब अलाउड नहीं है. ओके, ग्रेट. सर एक क्वेश्चन है, आज के समय में कौन से नए ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग को ट्रांसफॉर्म कर रहा है? ओके, तो
ट्रेंड्स में अगर आप बात करें तो 2-3 ट्रेंड्स की बात करते हैं। तो पहला है प्रोडक्ट ट्रेंड जिसे कहा जाता है कि प्रोडक्ट में ट्रेंड्स क्या हैं। तो ये तो क्लियरली वेलनेस ने तो सबको बीट कर दिया है। जी सो एज अ ट्रेंड टेक्नोलॉजी में कहें तो ये बीट कर गया। अब टेक्नोलॉजी में जो ट्रेंड आ रहे हैं वो आ रहे हैं डायरेक्ट सेलर के खुद के कस्टमाइजेशन वाले पैनल्स, जहाँ पे उनके पास पूरा डेटा आता है, कौन से एरिया का बिजनेस है, कितना बिजनेस है, वो उन सबसे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। साथ ही डायरेक्ट सेलर्स की मैंने आजकल देखा है कि एक बड़ा एआई बेस्ड रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेशनली चलता है। मैंने ताइवान में और सिंगापुर में वो सॉफ्टवेयर देखा, जिसमें वो अपना अवतार बनाते हैं, व्हाट्सएप में उनका वीडियो कंटेंट को वीडियो पोस्ट डालते हैं, जितने भी लोग हैं उन सबको वो वीडियो पोस्ट चला जाता है। आप उसमें जब आप उसे हिट क्लिक करते हैं तो आपका अपॉइंटमेंट ब्लॉक हो जाता है। 10 मिनट में आपका कोई एआई जाके उनको प्रेजेंटेशन दे देता है। 11वें मिनट आप जाके उनसे बात करते हैं सिर्फ 1 मिनट के लिए। okay इंटरेस्टिंग चीज ये थी, वो एक साथ 180 लैंग्वेजेस में बात कर सकता है। that's good so is it applicable in India अभी तो नहीं आया है सॉफ्टवेयर, बट इट्स अ फ्यूचर ट्रेंड है ये। आई एम श्योर वो आएगा। दूसरा मुझे लगता है कि देयर इज आल्सो एक्सेप्टेंस बिटवीन ऑमनी चैनल हो रहा है, यानी डायरेक्ट सेलर प्लस ई कॉमर्स और एफिलिएट का भी एक कॉम्बिनेशन निकल रहा है। तो कई डायरेक्ट सेलर्स अपना खुद का एफिलिएट चैनल भी स्टार्ट कर रहे हैं सेल को बढ़ाने के लिए। यूजर जनरेटेड कंटेंट में ट्रेंड्स में काफी काम होने जा रहा है आज की डेट में, और प्रोडक्ट वीडियोस में कस्टमाइजेशन में काफी काम है। तो अगले 6 महीने तो यही लग रहा है, इससे ज्यादा अब कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा। okay सब क्लियर है कि इससे ज्यादा प्रेडिक्ट करेंगे तो गलती कर देंगे। एक ट्रेंड जो बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है वो है कि जो 40 साल से ऊपर के लोग हैं ना, वो इस बिजनेस के सबसे बड़े पिलर बनते जा रहे हैं। okay सो ये एक फिनोमेनन, 4 साल से ऊपर के लोग इस बिजनेस को स्टेबल कर रहे हैं। मुझे लगता है इसके 2 कारण है। एक, वो टेक्नोलॉजी में उतना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, जो करंट टेक्नोलॉजी, उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं है टेक्नोलॉजी से। जी दूसरा, उनके अंदर वो पेशेंस है, क्योंकि शायद उन्होंने लाइफ में वो देख लिया है सब कुछ, उनको रियलाइजेशन है कि बेस्ट। और तीसरा, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन भी उनकी जो मिल गया उसके आगे वो बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास एक एक्सपीरियंस है अपना। इनफैक्ट एक ग्लोबल कंपनी है मेक्सिको में, मैंने उनका कंटेंट देखा तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। उन सब अपनी 40 साल के ऊपर के लोगों के लिए जो ब्रोशर बनाते हैं, उस सब में 18 फॉन्ट यूज करते हैं। okay कि वो ये मानते हैं कि हर 40 साल वाला अगर चश्मा नहीं पहनेगा तो भी वो अगर देख के पढ़ ले तो काम हो जाएगा। इतनी छोटी सी चीज, लेकिन मुझे लगा कि बहुत बड़ा इनपुट है उस लेडी का। वो ये मानती है कि कभी भी किसी को प्लान दिखाना हुआ और आपके पास चश्मा नहीं है तो आप क्या करोगे। so that means लोग अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ ट्रेंड्स को चेंज करते जा रहे हैं। that is why you said कि 40+ people are coming up more, मतलब वो स्टेबल हो रहे हैं इसमें डायरेक्ट सेलिंग में। इनफैक्ट उस जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक चीज और ऐड की है। क्या हो? यस सर। उन्होंने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग कर दिया है। ओके तो उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 तरीके से हैं, 18 से 25, 25 से 40 और 40 से ऊपर। तो कंटेंट भी अलग है, सेटिंग भी अलग है, ऑडिटोरियम्स भी अलग है, डिलीवरेंस भी अलग है। तो वो उनको इकट्ठे बिठाती ही नहीं है। That's very very beautiful। जो यही टेक्निक, आई थिंक यही ट्रेंड हमें ये बाइटोरियम में डिफरेंट ऑफ ट्रेनिंग, मतलब एज ग्रुप के हिसाब से ट्रेनिंग देनी चाहिए, बिकॉज सबका जो ग्रास्पिंग पावर है वो अलग है। आज जो आज की नई यूथ है, दे आर मोर एक्टिव एंड दे आर मोर हाइपर, सो हाइपर एंड they don't want to listen to very fast, they think that they know everything। तो 30 और 40 के जो लोग हैं वो थोड़ा शांत से सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने वो दौर और वो टाइम गुजारा हुआ है, जो अप्स एंड डाउन्स लाइफ के उनके एक्सपीरियंसेस है, और वो बहुत डिवोटेडली, मे बी बहुत पैशनेटली, उनको लगता है कि शायद ये मेरे पास एक आखिरी मौका है जिससे कि मैं अपनी जिंदगी में जो खोया है वो पा सकता हूँ। So it's a very beautiful thing, sir. We have learned today from you, which we will definitely amplify in our eBitorium and eGrowth Academy, कि हम age wise अपने को ट्रेन करें। बिल्कुल, देखिए काफी लोगों का क्वेश्चन आ रहा था अभी भी, मनी
मेरी वॉइस इको हो रही है। ओके, काफी लोगों का क्वेश्चन आया था मनी सर्कुलेशन एंड ऑल सच थिंग्स, और हाउ सर जैसे आपने अभी पूरा क्लियर किया, और केरला गवर्नमेंट के रूल्स में भी आया कि गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग में क्रिप्टो को बैन कर चुकी है, कि क्रिप्टो डायरेक्ट सेलिंग में अलाउड नहीं है। इज इट राइट? ये बिल्कुल ठीक है प्रतीक। इनफैक्ट काफी डिटेल में है क्रिप्टो, फॉरेक्स और बिल्कुल वॉलेट्स, उनमें किसी भी तरीके की डायरेक्ट सेलिंग अलाउड नहीं है। एंड ये बड़ा मच नीडेड स्टेटमेंट था। जनरली जो इंडस्ट्री के लोग थे वो तो सब जानते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, बट एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आना और ऑफिशियल गवर्नमेंट का सपोर्ट करने से काफी ज्यादा क्लैरिटी आई है। बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन इसमें ऐड करूंगा, जैसे अभी हमारी बात चल रही थी ट्रेनिंग को लेकर, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। We had word before, Rahul sir, and you said a word that अब ऐसा एक गवर्नमेंट एक रूल्स क्रिएट कर रही है कि कोई भी डायरेक्ट सेलर, कोई भी एंटिटी में अगर एंट्री लेता है तो दे हैव टू गिव सम एग्जाम्स, और दे हैव टू बी लाइक एजुकेटेड, है ना, उसको वो एजुकेशन या वो एक क्वालिफिकेशन चाहिए, एक एग्जाम आई बिलीव क्लियर करना है, जिससे एक कैटेगराइज हो सकता है, क्लैरिटी क्रिएट हो सकती है। मतलब मुझे थोड़ा याद आ रहा है जो हमारी डिस्कशन हुई थी, तो Pratik, if yeah. you don't mind, can you repeat again, because I think there was some disturbance. Okay, no issue. Rahul sir, maybe you remember we had word before and you said me that Pratik, government भी कुछ ऐसा एक कुछ ऐसा लेके आ रही है, सब लीगलिटी कह लो, प्रोग्रामिंग कह लो, कि कोई भी अगर डायरेक्ट सेलर या कोई भी पर्सन डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री लेना चाहता है तो उसको वो एक सर्टेन एजुकेशन को पे वर्क करना पड़ेगा, या एक आई बिलीव माय वॉइस इज क्लियर? Hello. Okay, I believe there is some issue, network issue over there. Yes, Pratik, Yeah. we are not able to question. Yeah, अब क्लियर है? अब क्लियर है मेरी बात? Yes. राहुल सर, आपको याद होगा हमारी पहले कई बार बात हुई थी डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन को लेकर, और आपने कुछ ऐसा कहा था कि प्रतीक कुछ गवर्नमेंट भी ये कुछ चाहती है या करेगी, या एज अ फिटजी एक ऑर्गेनाइजेशन भी, या जो भी चीजें अभी हम लेके आ रहे हैं आगे डायरेक्ट सेलिंग की फ्यूचर में, कि अब कोई भी डायरेक्ट सेलर डायरेक्ट सेलिंग में जाता है कोई कंपनी में, एंटिटी में, सो उसको एक सर्टेन एग्जाम आई बिलीव क्लियर करना पड़ेगा, या उससे वो क्लियर करे या उसको वो स्टडी करे कि उसको वो एक राइट अमाउंट ऑफ एजुकेशन मिले कोई भी एंटिटी में वर्क करने के लिए या उसको समझने के लिए, क्योंकि एक फिल्ट्रेशन क्रिएट करने के, तो उसमें एजुकेशन में क्या अभी रोल ऑफ एक्शन वर्कआउट हो रहा है? प्रतीक, ये एक्चुअली मैं जब बात की थी ना, ये असल में यहाँ से बात थी कि मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ या मेरी क्या सोच है। बिल्कुल। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये करने में ना देखो चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली डायरेक्ट कौन है जिसने एक प्रोडक्ट खरीदना यूज करना है और उसके बाद उसे अच्छा लगा उन्हें रेफर करना है। क्राइटेरियाज कंपनीज इंडिविजुअली चूज कर सकती हैं कि वो कैसे एक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं, बट हाँ सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि कोई प्रोडक्ट है जो मतलब बहुत सीरियस प्रोडक्ट है, यानी उसका कोई FSSAI का या न्यूट्रिशनल का प्रोडक्ट है और हर कोई बेच पा रहा है, तो कई बार ऐसा अंडरस्टैंडिंग आती है कि ऐसा ये बेचना बड़ा चैलेंजिंग है, मतलब अनलेस और अनटिल आपके पास एक बेसिक नॉलेज है। हाँ, बट मुझे लगता है कि ये बहुत प्रैक्टिकली बहुत टफ है, क्योंकि अल्टीमेटली डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस इस बात से ही हेल्प करता है कि आपको शायद एक प्रोडक्ट पसंद था, लेकिन आपके शायद सर्कल में किसी और को कोई प्रोडक्ट पसंद था, इससे आपका नेटवर्क बन रहा है। देखो, ब्यूटी ऑफ बिजनेस इज कि इवन दो शायद मैं एक प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा, बट हो सकता है कि मेरी कंपनी में शायद 5 प्रोडक्ट थे, मैंने एक लिया, लेकिन मेरी टीम में किसी को और जरूरत हो सकती है। सो कंपनीज इंडिविजुअली कैन चूज कि वो क्या क्राइटेरिया रखना चाहती हैं, फिल्टर करना चाहती हैं, मे बी एक इंटरव्यू रखना चाहें, बट हाँ इंटरनली मुझसे पूछोगे तो मेरी विश है, बट यस इट्स अ वेरी टफ कॉल। आई डोंट थिंक सो हैपनिंग वेरी सून इन एटलीस्ट इन इंडियन मार्केट, तो अभी नहीं लगता। तो आपका जो एक्सपीरियंस है इतना इस इंडस्ट्री का, है ना, आई रिमेम्बर दैट यू आर, मतलब आप जापान लाइफ से जो हम कहते हैं द पहली कंपनी जिसको लेके, मतलब you have a huge experience in this industry. So आपका क्या सोच है कि आज एजुकेशन या ट्रेनिंग क्या रोल प्ले करती है स्पेशली इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? आई थिंक हमें तो अपना नाम बदल के ट्रेनिंग कंपनीज रख ले तो भी कोई गलत ही बात नहीं होगी। आई थिंक ट्रेनिंग इज आवर फोर्टे पिलर,
इनफैक्ट 10 साल पहले जब हम ये कहते थे 2010 में या 8 में कि ना हम ट्रेनिंग में बहुत करते हैं और हमारे ट्रेनर्स ना निकल के ग्लोबल प्लेटफॉर्म से जाएंगे, नेशनल प्लेटफॉर्म से जाएंगे, एक्चुअली हम देखते हैं कि कई कंपनीज की डायरेक्ट सेलिंग की है वो इंडिया में हर बिजनेस में एक्सेल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देखो ये ट्रेंड है इन द सेंस कि आपको 3-4 चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को एज अ ट्रेनिंग कंपनी ही सोचना है। दैट इज वन थिंग जो ग्लोबली मैंने देखा है, इट स्टार्टेड टू हैपन नाउ। यूरोप और यूएस में देयर फर्स्ट कॉल इज टू थिंक लाइक अ ट्रेनिंग कंपनी। दूसरा, उन्होंने मीडिया को अडॉप्ट कर लिया है। इट इज नॉट लाइक पुटिंग अ मीडिया मैनेजर, बेसिकली वो मीडिया की तरह ही सोचते हैं। जो तीसरा एजुकेशन है, तो टीम अगर आप वर्ड पकड़ लें इसका, तो ट्रेनिंग, एजुकेशन, अवेयरनेस और मीडिया इज व्हाट एक्चुअली में अब ट्रेंड है। सो अब लेकिन एजुकेशन कैसी, ये भी एक क्वेश्चन है ना। क्या आप सबको एक जैसी देना चाहते हो? जैसे आज अब ट्रेंड आ गया कि अब रैंक वाइज ट्रेंड चला गया, जो मैंने यूरोप और साउथ अमेरिका में ट्रेंड देखा, वो एज वाइज चला गया, इंटरेस्ट वाइज पे शिफ्ट हो गया। अब वो पिवट आना शुरू हो गए। प्लस एक बड़ा अच्छा सिस्टम है जो एलएमएस बेस्ड सिस्टम है कि अगर आप कोई रैंक अचीव करते हैं, उस रैंक के साथ उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल कनेक्ट कर दिया है कि जिसके थ्रू आप ये कोर्स करते जाएंगे, ऑनलाइन व्यू करते जाएंगे और उसको आगे मूव करते जाएंगे। आप उसका पढ़ें, उसका असेसमेंट करें ताकि आप अगला स्टेप, आप अगला पड़ाव लेके जाएं अपना एलएमएस सिस्टम के अंदर। ये भी एक सिस्टम है जो ऐड हो गया। अब ऐप पे आपके पैनल पे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसे कोर्सेज आ जाते हैं, ऐसे एजुकेशन मटेरियल आ जाते हैं जो आपको स्टडी करना है। तो मुझे लगता है पिलर वही रहेगा। हाँ, मोड जो है वो अब ज्यादा हाइब्रिड होता जाएगा। बिल्कुल, और वो जरूरी भी है। और आई बिलीव विदाउट एजुकेशन, विदाउट ट्रेनिंग इस इंडस्ट्री में स्पेशली ग्रो करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, व्हाट आई बिलीव। I think one thing is very Yeah. new thing sir has told कि education मतलब कि हम अपनी इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग को एजुकेशन इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। लोग बिल्कुल। बीए करते हैं, एम उसके लिए उसके बाद जॉब की तलाश है, उन्हें जॉब मिलता है, उनके सेटिस्फाइड जॉब नहीं मिलता, उनकी फिक्स सैलरीज होती है, कब निकाल दिए जाए पता नहीं चलता। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है, इसमें एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करके साइड बाय साइड दे आर आल्सो सेलिंग द प्रोडक्ट्स एंड अर्निंग। वो अपनी ग्रोथ भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और एजुकेटेड भी हो रहे हैं और स्मार्ट भी हो रहे हैं, साथ साथ वो पैसे भी कमा रहे हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। आई थिंक मेनी थिंग्स वी हैव लर्न फ्रॉम सर टुडे एंड दिस इज वन ऑफ द अनदर important thing which we had in our e-growth academy and tell True. all us. I think they're very happy about this. तो सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे। आई थिंक आई होप इट्स ओके विथ यू। ओके सर। सर जैसे कि एक क्वेश्चन आया अभी, आज भी कई लोग डायरेक्ट सेलिंग के फ्रॉड या फेक स्कीम्स के से जुड़ जाते हैं। ऐसे मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए व्हाट सजेशंस यू गिव सर? मैम देखो, अवेयरनेस ही सब चीजों का सोल्यूशन है। इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, जब तक वो नहीं पता चलता तो नहीं किसी को पता चलता। इंसान अपने लालच में ठगा जाता है जी, उसको कोई और आके नहीं ठगता। अब लेकिन कई स्कीम्स ऐसी होती हैं जो लुभावनी लगती है, नहीं पता चलता। मेरा मानना है कि सिवाय अवेयरनेस से एजुकेशन के अलावा और कोई तरीका ही नहीं है। चैलेंज है, इंडिया एक बड़ी मल्टीपल डिसिप्लिनरी लैंग्वेज जगह है, इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे लोग हैं कि इकट्ठा बहुत सारों को अवेयर करना मुश्किल है। और जैसे मैंने चाइना में देखा, चाइना में एक एजुकेशन सिस्टम है पूरी कंट्री के लिए। अब हमारे साथ चैलेंज यही आ रहा है कि हम सारे लोगों को इकट्ठे अवेयर नहीं कर पा रहे, जिसका फायदा जो फ्रॉडस्टर हैं वो उठा लेते हैं। तो आई थिंक सबको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कंज्यूमर अफेयर की जो इंस्टाग्राम है उसमें वो काफी इंफॉर्मेशन डालते हैं अवेयरनेस के। हम वो इंस्टाग्राम के पोस्ट उठा के शेयर करते हैं। बट अगर आप वो देखेंगे तो गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इफेक्ट निकाला है। पॉडकास्ट है, उसके अंदर आता है, जागृति कैंपेन है, वेबसाइट्स भी हैं बहुत सारी, एवरी अवेयरनेस इस और कोई मतलब आप जैसे आप ये कोशिश कर रहे हैं, आपकी एकेडमी कोशिश कर रही है, आप कोशिश करते हैं, सारे कर रहे हैं। आई थिंक एक ज्यादा से ज्यादा डुप्लीकेट कर सके, इन्फॉर्म कर सकें, यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। यस प्रतीक, डू यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस? यस बिल्कुल, आई एग्री विद यू सर। और आपने कहा कि ये रियलिटी है मैम कि आज दोस्तों आपने देखा
बहुत मेरी सारा नॉलेज हमें मिला राहुल जी से, कितनी सारी चीजें सीखने को मिली। यस शुभ क्या अपने YouTube में अवेयरनेस के जो हम अपलोड करते हैं अपने वीडियोस, हेल्थ क्लेम्स के हम वीडियोस नहीं बनाएंगे एज अ डायरेक्ट सेलर। अगर Yes. आपने किसी को प्रोडक्ट दिया है, आपका कोई कस्टमर है, उसका आप कर सकते हैं, लेकिन खुद का नहीं कर सकते। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो हमें अभी सीखने को मिली है, एजुकेशन, जो कि ई ग्रोथ एकेडमी बार बार इस पर फोकस करते हैं कि हमारे डायरेक्ट सेलर्स को हम इतना एजुकेट करें कि Yes. जैसे जैसे उनका रैंक बढ़ता जाए, जैसे जैसे उनकी इनकम की कैटेगरी बढ़ती जाए, उनका एक ऑरा भी चेंज होता रहे, उनका एक स्टेटस भी चेंज होता रहे, बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होता रहे, और एक ट्रू एंटरप्रेन्योर और स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर बनकर वो निकले। तो आज का ये बिल्कुल। प्रोग्राम बहुत खूबसूरत लगा है, बट Hello. हम चाहेंगे कि सर को एक बार हम अपने जो सीनियर डायरेक्ट सेलर्स है उनको और ट्रेन करें, ताकि वो अपने टीम मेंबर्स को फुली ट्रेन करें, ताकि आने वाले कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको पूछते हैं कि क्या ये लीगल है या इलीगल है, इसका आप Yes. बहुत पावरफुली, बहुत स्ट्रांगली आप इसका जवाब सबको दे सकते हैं। मैम मेरी वॉइस आ रही है? हेलो हेलो एंड करते हैं और आपसे विदा Hello. लेते हैं। गुड नाइट। आई बिलीव थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। हेलो यस प्रतीक, आर यू देयर? या आई बिलीव आपका थोड़ा नेटवर्क इशू है, दैट मैं कब से बोल रहा हूँ, आपको मेरी वॉइस नहीं पहुंच रही थी। ओके ओके आई बिलीव। चलिए बहुत बढ़िया सेशन रहा राहुल सर आपका, और मैं मानता हूँ आपकी बात को, अग्री करता हूँ कि आज कोई भी जब कंपनी मनी सर्कुलेशन को लेके आती है तो उसमें गलत, मैं मानता हूँ कि कंपनी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर ही है, क्योंकि वो लालच में गया। दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट दैट, बट स्टिल वो लालच में गया। और थैंक यू सो मच राहुल सर फॉर गिविंग सच अ प्रीशियस टाइम टू ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स ऑफ ई-बायोटोरियम। सर मैं लास्ट में एक चीज आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, सभी पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगा, एज यू सेड व्हेन वी हैड अ मीटिंग विद सागर सर, तो आपने कहा दैट आपने अभी एक रिसेंटली एक लिस्ट अभी जारी करी है, अभी लॉन्च करी है, टॉप 50 कंपनीज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। सो सर प्लीज मैं वो चाहूंगा जरूर, क्योंकि एक मोटिवेशन जरूरी है हमारे सारे पार्टिसिपेट्स के लिए, दैट वेयर ई-बायोटोरियम स्टैंड्स। हमने सारी बातें करी, मैं यहाँ पे एक पॉइंट करूंगा, देखिए हमने सारी बातें करी, डायरेक्ट सेलिंग में सबको जाना, बट एट द एंड ऑफ द डे द थिंग विच मैटर्स कि ई-बायोटोरियम कहाँ स्टैंड करता है, ई-बायोटोरियम का क्या आज स्टेटस, आज ई-बायोटोरियम किस लेवल पे है, क्योंकि सारे लोग तो ई-बायोटोरियम के ही हैं। तो ई-बायोटोरियम का आज क्या लेवल ऑफ वर्किंग, लेवल ऑफ मार्केट, और किस कहाँ स्टैंड कर रहा है, तो उस पे मैं आपके दो क्लोजिंग शब्द है ना वो प्लीज। थैंक यू। प्रतीक, आई मीन ऑब्वियसली ये अभी तक हम डिस्क्लोज नहीं किया था कि हम ये लिस्ट ओपन करने जा रहे हैं, मतलब इन द सेंस इट्स अ नॉर्मल टर्नओवर वाइज लिस्ट बनाई है, क्योंकि हम एक इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी ला सकें और एक हेल्दी कंपटीशन ला सके और लोगों को हेल्प कर सकें ठीक चीज बताने में। असल में जो मैम का क्वेश्चन था ना कि लोगों को कैसे बताएं कि गलत चीज क्या है, तो असल में ये कई बार बताना मुश्किल होता है कि गलत चीज क्या है, बट आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप ठीक चीज बता सकते हैं। एक तरीका ये भी होता है। सो चीज बताने के लिए ऑब्वियसली आपको गवर्नमेंट की ही जो इंफॉर्मेशन है, जो उनकी वेबसाइट्स हैं, जब भी वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करें, ये सब चीजें आपको गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन पे ही मिलेंगी। सिर्फ एक प्रोसेस कर रहे हैं कि टर्नओवर वाइज जो कंपनी उसको रिलीज कर रहे हैं ताकि मार्केट में मोमेंटम आ सके। बट ये एक डायरेक्ट सेलिंग टुडे मैगजीन का इनिशिएटिव है व्हिच इज लेड बाय देयर सीईओ। सो पुनीत जी एक्चुअली वो डिवीजन को करते हैं और ये वो कल ही लाइव करेंगे 12 बजे के बाद। तो वो राइट उन्हीं का ही है, क्योंकि उनकी मेहनत है, रजत जी की मेहनत है, अपर्णा जी की मेहनत है, जो पीछे फाइनेंशियल इन सब चीजों को एक्सेस करती हैं। हाँ ये है कि अभी हम 22-23 साल का निकाल रहे हैं, 22-23, उसके बाद 23-24 का निकलेगा, तो यानी कि 1 साल 2 साल पहले का, फिर पिछले साल का, फिर इस करंट में आएंगे। बट आई थिंक लेट्स इट बी सरप्राइज फॉर एवरीवन। आप में से सरप्राइज कभी आएगा तो प्रतीक जी आपके साथ लिंक शेयर करेंगे, आप जरूर शेयर करना। आप में से कई लोग बैंगलोर आ रहे हैं ट्रेनिंग में, तो हम बैंगलोर
में मिलेंगे तो वहां पे भी इस लिस्ट को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अगले साल की लिस्ट भी जो होगी उसमें भी आप नोटिस करना कि कितना ग्रोथ है या नीचे है। अब आप लोग सरप्राइज, एक सरप्राइज रहना चाहिए हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स आज के डेट में। उसको इंक्रीज करना या डिक्रीज करना हम सबके हाथ में ही है, हम सब सेलर्स के हाथ में, डायरेक्ट सेलर्स और हमारी एकेडमी। क्योंकि जब मिलकर हम इनकम जो हमारा टर्नओवर बढ़ाएंगे तो नेचुरली हमारा ग्रेड ऊपर चला जाएगा। सो आई थिंक सर दिस इज अनदर मैसेज टू ऑल आवर डायरेक्ट सेलर्स कि मेहनत करते हैं, हमें नहीं पता रिजल्ट क्या है। ये भी जैसे वही 10th और 12th वाले एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है कि हमने 4 साल मेहनत की, आज हमें कितना परसेंटेज मार्क्स मिले हैं। तो जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही मैम मेरी वॉइस हमारे ही हाथ में। और तो दोस्तों आज के सेशन से जो हमने सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करके हम ई बाइटोरियम को बहुत आगे ले चलते हैं और हाथ से हाथ मिलाकर हम भी एक दिन नंबर 1 पर जरूर पहुंचेंगे। ये ख्वाब लेकर हम आगे चलते हैं। बिल्कुल, मेरी वॉइस आ रही है आप तक? थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रतीक। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। बहुत बेहतरीन सेशन रहा, काफी चीजें लोगों की आज क्लियर हुई, काफी क्वेश्चंस क्लियर हुए। और जैसा आपने कहा सरप्राइज, वो सरप्राइज लेने दीजिए, सरप्राइज आएगा सभी तक, बहुत बेहतरीन सरप्राइज आएगा। और थैंक यू सो मच राहुल सर एंड थैंक यू सो मच दलजीत जी। थैंक यू सो मच दलजीत जी फॉर दी कोस्ट माय को होस्ट। और मैं जितने पार्टिसिपेट्स हैं उनको बताऊं, देखिए एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व है हमारी इंडस्ट्री में, हमारी कंपनी में। मैं बात करूं आज खासकर ई बायोटोरियम में, है ना। तो आज अगर मैं आपसे अभी से बात करूं कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, सागर सर ने स्पेशली राहुल सर को ऑन बोर्ड किया, यहाँ पे लेके आए हमारे प्लेटफॉर्म पे और वैल्यूएबल टाइम दिया आज सभी पार्टिसिपेट्स के लिए। और अभी उनकी ट्रेनिंग बैंगलोर में भी होने जा रही है, जहाँ पे जितने भी बैंगलोर के सराउंडिंग के लोग हैं उसको अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहूं कि 28 अप्रैल को, यस 28 अप्रैल को फुल डे ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है राज काले सर का, द इंटरनेशनल ट्रेनर एंड द मोटिवेशनल स्पीकर, राज काले सर का दिल्ली ऑफिस में। यस, ई बायोटोरियम का जो दिल्ली ऑफिस है उसमें राज काले सर का ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है। और उसका एक बहुत नॉमिनल चार्ज रखा है जो फुल डे का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और देखिए जितना हम सीखते हैं ना उतना हम आगे ग्रो करते हैं। सो आई बिलीव ये बहुत एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसको आप सभी को अटेंड करना चाहिए। फुल डे ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, मील के साथ रहेगा, आपका ब्रेकफास्ट लंच हाई टी रहेगा। साथ ही साथ आपको एक 30 ग्राम का जो हमारा मोर पावर है, प्रीमियम मोर पावर, वो भी एज अ गिफ्ट मिल रहा है। सो डोंट फॉरगेट दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसका लिंक भी मैंने चैट बॉक्स में शेयर किया है, आप उसको क्लिक करिए, रजिस्टर करिए। और एक नॉमिनल सी फीस है 1499, यस 1499 रुपए है। पूरे दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सुबह से लेकर शाम तक चलेगा, सर्टिफिकेशन मिलेगा। और राज काले सर इंटरनेशनल ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर आ रहे हैं पूरे दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके। जो आज हर्डल्स आप फेस करते हो मार्केट में, जो आज एक बाय डिफॉल्ट मतलब डिमोटिवेशन रहती काम करते करते, उस सभी को खत्म किया जाएगा और आपके सारे